Good morning, dear students. I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School. Students, आज हम हिंदी में काव्य खंड पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चों, एक बार इस पाठ के जो कवि हैं उनके विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। उनमें से एक रचना है उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करता है। बादल सूर्यकांत त्रिपाठी जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए चेतना को संभव करने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं आज का पाठ उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। अब यहाँ पर इस कविता में कवि ने बादल के विषय में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि कहता है बादलों की रचना में एक नवीनता है, एक नयापन है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। कवि आगे कहते हैं काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसा दिखता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें, गड़गड़ाएं। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है। इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से हम सबको भर दें। किसको भर दें? कवि को, जिससे कवि के मन में कोई एक नई कविता लिखने की इच्छा जागृत हो। तो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि इस पैराग्राफ में कवि ने बादलों से नई कविता की रचना करने के लिए कहा है और वो कहता है कि हे बादल, तुम इस तरीके से गरजो कि किसी भी कवि के हृदय में कविता के प्रति प्रेम जागे और वो कविता लिखने के लिए आतुर हो जाए। तो ये उत्साह से मतलब है बादलों का गरजना। बादलों की गरज से क्या होता है? मन में एक उत्साह की भावना जागृत होती है। वही यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने हमें समझाई है। तो आपको ये याद रखना है कि इस वाले पैराग्राफ में नई कविता की रचना की बात की गई है और इसके बाद जब आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक नई बात समझ में आएगी। अब कविता को आगे पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निगात के सकल जन। अब इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है। जब बहुत गर्मी पड़ती है ना और हमारी जो धरती है वो तपती है, तो उन्होंने कहा है तब कवि ने कहा है कि सभी लोग तपती गर्मी से बेहाल हैं, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ऐसे में कई दिशाओं से बादल घिर कर आए हैं। कवि उन बादलों से कहता है कि तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर तपती गर्मी से बेहाल प्राणियों की बात की गई है। कवि ने दोनों पैराग्राफ में अलग अलग लोगों की तरफ संकेत किया है और हमें ये अच्छे से पढ़ना है, समझ